ये तय है कि आने वाली नस्लें, आने वाला कल इतिहास में इन दोनों बड़े शायरों को उर्दू अदब के सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में गिनेगा। लेकिन मैं जमानत दे सकता हूं कि पिछले 25 सालों से लगभग 27-28 साल मुझे मंच पर हो गए। मैं बीए की पहली साल में कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ गया था। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूं, उनके जूते उठाए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र से लेकर मैंने रमानाथ अवस्थी जैसे बड़े गीत ऋषियों की सेवा की है। लेकिन हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू के कवि सम्मेलन में मैंने मनुष्य बहुत कम पाए। मैं जिनको बुला रहा हूं उनके बारे में आज तक मेरे दिमाग में एक कश्मकश है कि वो मनुष्य बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। और डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब के बारे में, वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित विधायक भी हैं, साहित्य के साहित्यकार के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी विधानसभा में। लेकिन मैं उनके बारे में केवल ये कह सकता हूं, अंगरक्षकों से जब उन्हें सुसज्जित आगे पीछे घूमते हुए बड़े बड़े नेताओं के नमस्कार लेते हुए देखता हूं तो मैं वसीम भाई के बारे में यही शेर कहता हूं कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। उन्हें आमंत्रित करना कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय डॉक्टर। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप कविता को कविता की तरह सुन रहे हैं, शायरी को शायरी की तरह सुन रहे हैं। आइए फिर एक मजमून पेश करता हूँ इस सब्जेक्ट पर। मुलाजा कीजिए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मैं जानता हूं कि ये मंच बड़ी आत्माओं का मंच है। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि बड़ी अजमतों का मंच है, इसलिए कि हम एक बहुत बड़ी विरासत को संभालने में लगे हुए हैं। ये दिनकर का मंच है, ये निराला का मंच है, ये महादेवी वर्मा का मंच है, ये गालिब का मंच है, ये जिगर का मंच है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बात भी आप तक पहुंचाएंगे साहित्य के माध्यम से पहुंचाएंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। और बाकी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मैं वो शेर फिर पढ़ता हूं कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। आइए, मैंने चंद शेर कहे थे, ये मतला सुनिए। ज्यादा क्या कहूंगा, आप समझने वाले मौजूद है कि वो तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। वाह, मैंने सदियों ये साझा संस्कृति जी है और इसके लिए पूरी जंग लड़ी है, इस शायरी के जरिए भी, बातचीत के जरिए भी, और जहाँ जहाँ मौका मिला है सड़क पर उतर कर भी। मैं चाहता हूँ उसमें शिरकत कीजिए। हिंदुस्तान हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों का, फकीरों का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का बनाया हुआ मुल्क है। ये सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा हुआ। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फैला है और विश्व गुरु बना है तो अपनी उस ताकत की वजह से बन रहा है कि जिसने सारी संस्कृतियों को अपने अंदर न सिर्फ पालने की हिम्मत रखी है, बल्कि उजाता ये कि उनकी सरपरस्ती भी बराबर की है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा कीजिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अब इसी शेर से मुझे पता लग जाएगा मुझे कितना पढ़ना है कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या बात है। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और आज बड़ा शोर है, बड़ी आवाजें हैं, ये मिट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मिट्टी ने सेवा की है, 5000 बरस पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाई है। तो मैं शेर पेश करता हूं, अगर हिंदुस्तान 2 मिसरों में आ गया हो तो मुझे बताइए कि आप शायरी किस तरह। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको
महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हाय हाय, इसका क्या है? वाह वाह। ये शोर हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है, सुनिए। हमको तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात है, क्या जरूरी शायरी है, क्या जरूरी शायरी है। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला, देखिए भ्रष्टाचार की बहुत बातें होती हैं, मैं शेर पेश करता हूँ कि फैसला, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। बच्चों बड़ी जनगणना सुनो चेयर, कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? आखिरी शेर दोस्तों इस सिलसिले का पेश कर रहा हूँ, आखिरी आदमी की तरफ से, सबसे बड़े आदमी तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, आखिरी आदमी की तरफ से, कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सपने ही सही, पिछली पंक्ति, पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में। कौन? पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में। अरे आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे? चाहेंगे का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, आप चाहेंगे। पिछली सपने ही सही, पिछली सपने ही सही है तो इसी में। आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई दें, मगर खौफ खाने की, डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये संस्कृति इतनी ताकतवर है कि हर मुसीबत को झेल लेगी, हर तूफान का सामना कर देगी। मैं शेर पेश करता हूँ, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? तो क्या क्या सुन रहे हैं आप? हम लोग जिंदा हो गए, बड़े थके हुए आए थे हमारा हफ्ता, आप लोगों ने जिंदा कर दिया। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आते हैं, नसीर साहब तशरीफ लाए थे, बहुत माफी चाहता हूँ, उस वक्त मैं सो रहा था, आप तशरीफ लाए, मैं मिल नहीं सका, बहुत माफी। ये हमारे अदब दोस्त, ये अदब के हमारे जिम्मेदार लोग हैं, मैं इनको शामिल करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि आते हैं आने दो, सुनिएगा, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? आते हैं आने दो, आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। अरे इस मिसरे पर तो आसमान पर पहुंच जाती है। आपकी बात पेश करता हूँ कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? और आखिरी शेर इस महफिल की नजर कर रहा हूँ, वाकई है कि बहुत दिन के बाद ऐसी महफिल मिली है कि जी चाहता है कलेजा निकाल के रख दिया जाए आपके सामने। क्या ले जाएंगे? ये शेर हमारे कुमार विश्वास साहब ने बहुत, हमारे राहत साहब के साथ पूरा अन्ना मूवमेंट में कुमार ये शेर पढ़ रहा हूँ, सुनो जी ना, ये बहुत खास है, बुला लीजिए कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आप बस किरदार हैं, बात, आप बस किरदार हैं
अपनी हदें पहचानिए। सुनिए क्या कह रहा हूं, सुनिए, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। और मुझे कुछ हुक्म है, कुछ अशार मेरे दोस्तों ने पेश किया। ये तो मैंने इधर आपको नए शेर सुनाए, हालिया शेर सुनाए। मैं पेश करता हूँ इस जमाने का। आपने मुझे बहुत दाद दी, अब आइए मेरी शायरी की तरफ सफर कीजिए, और अगर आप तक पहुंच गया तो मेरी खुशी, कुछ नसीबी पेश करता हूं कि इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं। क्या शेर है? मुझे अखबार से हुक्म मिला है शेर को पढ़ने का। जाहिर बात है कि इस शेर को आप जरूर कबूल फरमाएं। इस जमाने का बड़ा, इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं, इतना छोटापन मेरे बस का नहीं। इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं, इतना छोटापन मेरे बस का नहीं। साहित्यकार मौजूद हैं, बड़े यहाँ पर गजल के शोरा मौजूद है, राइटर मौजूद है। शेर पेश करता हूँ। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। क्या बात है? मैं, बच्चों सुनो, मैं बोलता गया हूं, वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। मैं बोलता गया हूं, वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। 10 साल हुई डॉक्टर साहब, 10 साल। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार। और आइए शेर सुनाता हूँ। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओ। अब मिसरा दे रहा हूँ, संभालिएगा कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। अरे पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो। देखिए, मैं सब बड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 2-3 शेर उनके मतलब के भी सुनाता हूँ, मगर मेयारी शेर लगा फरमाइए, मगर जिम्मेदारी के साथ पेश करता हूँ कि ये शेर आप कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, बहुत याद रहेगा तुम्हें, 2000 गौर से सुन लो। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर जमाना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए। अब एक शेर जरा आपका इम्तिहान ले लूं, इजाजत है? बहुत बारीक है, मुशायरों में पढ़ने का नहीं है, मगर आपको देखकर हिम्मत हो रही है कि ये शेर आपको जरूर सुनाना। सुनिए, आपने साथ ले जाइए, बुलाया फरमाइए कि तुझे मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं, मैं उसको
आंसुओं से लिख रहा हूं कि मेरे बात कोई पढ़ न पाए। अच्छा है, अच्छा है। वाह 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 डॉक्टर, वाह वाह। कि मेरे बात कोई पढ़ न पाए, मेरे बात कोई पढ़ न पाए, कोई पढ़ न पाए, कि मेरी बात कोई पढ़ न पाए। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। अखबार वाले बताएंगे क्यों कह रहा हूं मैं। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। अरे तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। जी डॉक्टर साहब, मैं बढ़ा देखिए कि लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में। मंजिल की वो कहें जिन्हें मंजिल की हो तलब। मंजिल की वो कहें जिन्हें मंजिल की हो तलब। मुझको यही बहुत है तेरी रहगुजर में। मंजिल की वो कहें जिन्हें मंजिल की हो तलब। मुझको यही बहुत है तेरी रहगुजर में हूं। आज अब एक नई गजल का मतलब सुनाता हूँ। आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। खुदा आपको खुश रखे, जिंदा रखे। और इसी तरीके से हमारी हिंदुस्तान की एक गंजरनी तहजीब, ये हमारी मुश्तरका तहजीब, ये हमारा साझा संस्कृति, यही हिंदुस्तान है। इसे बचाने में आप भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, अखबार सब लगे हुआ है। और सबको बधाई देते हुए ये पेश करता हूँ कि खुदा का फरमाइए मतलब पेश करता हूँ कि दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया। वाह, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी है। बड़ी कीमती गजल सुना रहा हूँ, खुदा करे आप तक पहुंचे। पेश करता हूँ कि दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया। दरिया का सारा नक्शा उतरता चला गया। अरे मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया।